हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला होगा क्योंकि एक वीडियो में आपको पूरे मंथ का करेंट अफेयर मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 30 से 40 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। इस वीडियो से आपको पूरे जुलाई मंथ की जो भी करेंट अफेयर होगी, जो भी महत्वपूर्ण घटना होगी, पूरी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कहीं से भी करेंट अफेयर पढ़ते होंगे, लेकिन यह वीडियो आपके लिए एक रिवीजन मॉड्यूल की तरह पर कार्य करेगा और इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके जुलाई मंथ का करेंट अफेयर का तैयारी कैसा है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? और हमारा सही जवाब होगा द लैंसेट। द लैंसेट ने इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी यह क्षेत्रीय और वैश्विक एक अनुसंधान कार्यक्रम में जो जोखिम या चोट होता है, इसके कारण जो आदमी की मृत्यु हो जाती है या उसमें विकलांगता आता है, इसका यह आकलन करता है। और यह जीबीडी जो होता है, इसे बिल और मिलिंडा गेट्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और द लैंसेट एक चिकित्सकीय पत्रिका है जिसे इंग्लैंड के एक सर्जन ने इसका स्थापना किया हुआ था और ये काफ़ी प्राचीन पत्रिका है और उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही इसका नाम द लैंसेट रख दिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई? और सही जवाब होगा द नेट ग्रिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हुआ? सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। सबसे पहले पीएम स्वनिधि के बारे में जान लीजिए। पीएम स्वनिधि का मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस योजना के लॉकडाउन के सीजन में ही प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उन्हें 10,000 रुपया दिया जाता है और यह 10,000 रुपया वह एक साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट में इनको चुका सकते हैं। यह कोविड-19 के सिचुएशन के कारण जो स्ट्रीट वेंडर का व्यवसाय बंद हुआ उसको शुरू करने के लिए एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 जिसका थीम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, कब मनाया गया? और आपका सही जवाब होगा 11 जुलाई। क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि आपको इसका थीम याद होना। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यह सबको पता है, लेकिन इसका थीम क्या है ये आपके लिए मेन है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा बदल गया। क्वेश्चन में थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका थीम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इससे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो विश्व जनसंख्या दिवस 2012 का थीम यह किस पर केंद्रित था, यह किस पर आधारित था? तो यह वुमेन और महिलाओं को केंद्रित करके यह थीम बनाया गया था। यह उनके अधिकार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह थीम बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। फीफा के फुटबॉल विश्व कप 2022 के 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और हमारा सही जवाब होगा कतर। अगला क्वेश्चन होगा, नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला, यह किस राज्य में स्थित है? और आपका सही जवाब होगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो दर्जा दिया जाता है यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री अभी हमें अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार और अन्य अभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत और यूएसए के बीच में अंतर्निर्मित करने की लिए किस अभ्यास आयोजन की शुरुआत किया गया? और इसका नाम है पैसेक्स। पैसेक्स का मतलब होता है पासिंग एक्सरसाइज। यह भारत और यूएसए के नौसेना के बीच होने वाला एक अभ्यास है। भारतीय मूल के किस राजनेता, भारतीय मूल के एक राजनेता है जिसका नाम है प्रीतम सिंह, उनको किस देश की संसद में विपक्ष के पहले नेता के रूप में नियुक्त किया गया? और आपका जवाब होगा सिंगापुर। सिंगापुर में 93, ये प्रीतम सिंह जो 93 सीट पर चुनाव लड़े थे, इन्हें 10 सीट प्रदान हुआ और यह 10 सीट प्रदान करने सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो यह विपक्ष का वहाँ पर नेता बन गया। पहली बार सिंगापुर में हो रहा है जहाँ पर विपक्ष का नेता बन रहा है और वो भी भारतीय मूल के प्रीतम सिंह बन रहे। भारतीय मूल का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आदमी भारतीय, उसका मतलब होता है वो कभी ना कभी या तो भारतीय रहा या उसके पूर्वज कभी भारतीय रहे, उसे भारतीय मूल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 साल में कितने बिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का रिकॉर्ड बना, और आपका सही जवाब है 273 बिलियन। एक रिपोर्ट आया था जिसमें 75 देशों के रिपोर्ट में 65 देशों ने ऐसा बतलाया कि 2000 ईस्वी से लेकर 2019 तक लगभग 90% लोग इसमें गरीबी रेखा से बाहर है। यानी यह 20 साल में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ जिससे गरीब जो अपने गरीबी रेखा थे उससे बाहर आए, यानी उनकी स्थिति में सुधार हुई है। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने ली चुपो नाम का एक वृत्त चित्र के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ। क्वेश्चन का महत्व आप समझ रहे होंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से काफ़ी क्वेश्चन पूछाता है, और उनको मिला हुआ है किसको, केजंगडी थैंगआउट को मिला हुआ है। उनके शॉर्ट फिल्म के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अगला है, किस राज्य ने पशु पालनकर्ताओं से 2 रुपये प्रति केजी पर गोबर खरीद के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यानी आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ। आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सीएम ने किया था। इसके तहत गाय का जो गोबर है उसके 2 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा जाएगा, और इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट को बनाकर 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से किसानों को बेचा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो आवारा पशु खुले में चराई करते थे उससे मुक्ति मिलेगा, क्योंकि लोग अपने गाय को ऐसे जगह पर चराई करेंगे कि उनके गोबर को वो संरक्षित करके उसे बिक्री कर सके। तो काफ़ी अच्छी योजना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस जिसका विषय है स्किल फॉर ए रिजिलियंट यूथ, यह कब मनाया जाता है। तो 15 जुलाई। इसे 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है, कब मनाया जाता है और इसका विषय क्या है, दोनों आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की है, और आपका सही जवाब होगा अरुण जेटली। अरुण जेटली हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हुए, इनका निधन हो गया। इन्हीं के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, और इसका शुरुआत किसने किया, राज्यसभा सचिवालय। आपको क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इसका अरुण जेटली ही होगा, आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि कर्मचारी कल्याण योजना जो अरुण जेटली के नाम पर इसे किसने शुरू किया, तो राज्यसभा सचिवालय ने, या राज्यसभा सचिवालय ने अरुण जेटली के पर कौन सी योजना की शुरुआत की, तो कर्मचारी कल्याण योजना। तो आपको क्वेश्चन का पूरा समझना है कि वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे आप उसका सटीक आंसर लगा पाएं। और कर्मचारी कल्याण योजना के बारे में, अरुण जेटली की जो पत्नी थी संगीता जेटली, उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आग्रह किया था कि वो ऐसा एक कोई योजना बनाए कि अरुण जेटली की जो पारिवारिक पेंशन मिलती है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा उनकी सालाना पेंशन होती है, इस पेंशन का यूज वो कल्याण के लिए यूज करें। तो उन्होंने एक ऐसा योजना बनाया गया। इस योजना का लाभ राज्यसभा सचिवालय के जो ग्रुप सी के कर्मचारी है उनके लिए होगा। उनके जो पुत्र होंगे या पुत्री होंगी उनके इससे उनको स्टाइफन मिलेगा, 3 स्टाइफन मिलेगा। और कर्मचारी का अगर तबीयत खराब हो जाता है, चिकित्सीय सहायता के रूप में, या निधन होता है तो कुछ वित्तीय उनको लाभ मिलेगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला ई लोक अदालत आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया, और वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसमें ई लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। ई लोक अदालत का मतलब इसमें क्या होगा, यह कोर्ट चलेगा, इसमें सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। यह कोविड-19 के सिचुएशन में जहां सब कुछ बंद था तो अदालत में केस काफ़ी बढ़ रहे हैं और उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो इसी प्रेशर को कम करने के लिए ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा ताकि पेंडिंग केसों की संख्या कम होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, एनासिस 2 किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह है, तो यह साउथ कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह है, और साउथ कोरिया विश्व का 10वां देश बन गया जो सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंगलयान मिशन शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें पहला लगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि मंगल मिशन शुरू करने वाला पहला मुस्लिम देश कौन बन गया या पहला अरब देश, तो यह यूएई बना है। इस मिशन का नाम रखा गया होप, और इसी मंथ यानी जुलाई मंथ में ही 3 देश अपना मिशन मंगल के लिए भेज रहा है। कौन कौन, पहला यूएई, दूसरा चाइना और तीसरा यूएसए भी भेज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन, कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2020 के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MIR में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का 3रा रैंक है। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आती है तो आप इसको एक बार ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया, तो भारत ब्रिटेन में
प्रत्यक्ष निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और पहला सबसे बड़ा देश है यूएसए। यूएसए ने ब्रिटेन में निवेश करने में पहला देश है। यूएसए ने ब्रिटेन में काफ़ी रोजगार दिया हुआ है, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, और भारत से भी वहाँ पर काफ़ी लोगों ने रोजगार दिया हुआ, क्योंकि भारत दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, कौन सा देश आईसीसी पुरुषों के ओडीआई विश्व कप 2000 यानी 2023 का जो विश्व कप होगा आईसीसी पुरुष वाला, उसका मेजबानी कौन करेगा? तो उसका मेजबानी अपना देश भारत करेगा। इसके पहले वाला 2019 का विश्व कप हुआ, जिसे आपने देखा होगा, काफ़ी रोमांचक मैच हुआ था। इसका फाइनल काफ़ी चर्चित रहा, क्योंकि इसके फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, और इसका जीत इंग्लैंड को मिला। लेकिन इसका रोमांचक इसलिए रहा क्योंकि इसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों का मैच टाई हो गया था, और उसके लिए बाद में एक सुपर ओवर मिला, सुपर ओवर भी टाई हो गया। उसके बाद बाउंड्रीज की संख्या के आधार पर इंग्लैंड को जीत मिला। इसके लिए काफ़ी रोमांचक रहा। किस देश ने यूरोपीय देशों के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया? और आपका सही जवाब होगा यूएस। अमेरिका ने ऐसा कार्य किया है। क्यों किया? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो अधिकांशतः लगभग 40% जो पायलट है उनका फर्जी डॉक्यूमेंट है, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट के से वह एयरलाइंस को चला रहे हैं। इसका भंडाफोड़ यानी इसका पता कैसे लगा? तो कराची में एक प्लेन दुर्घटना हुआ था, उसका जब उसके लिए एक समिति बनी उसके जांच के लिए, तो जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे पायलट हैं जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है, यानी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो फर्जी सर्टिफिकेट से एयरलाइंस चला रहे थे। इसके लिए प्रतिबंध किया, बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध किया, और अब यूएसए ने भी प्रतिबंध कर लिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने खराब गुणवत्ता वाली वायु को सुधार करके उसे स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा बनाने के लिए एक डिवाइस का लॉन्च किया, जिसका नाम है रेज। यह काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि खराब गुणवत्ता वाली जो वायु होती है उसको हम श्वसन के रूप में उपयोग करेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होगा, और इसी को अगर हम स्वस्थ करके उसको यूज करेंगे, अच्छा करके यूज करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो इसके लिए एक रेज डिवाइस का यूज़ किया गया है, जो खराब वायु को अच्छे वायु में परिवर्तित करेगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए लीड ई पोर्टल का लॉन्च किया हुआ? आपका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली ने लॉन्च किया। दिल्ली भारत की राजधानी है। 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। उससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली के जो एलजी हैं, यहाँ पर गवर्नर नहीं होते, एलजी होते हैं, तो यहाँ के एलजी अनिल बैजल है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? और सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2022 तक वो अपने सभी किसान, उस पर लगभग 9.61 यानी 9,61,000 किसानों को इससे जोड़ने का, यानी प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला जोड़ने का अपना लक्ष्य रखा, उससे जोड़ने का रखा है कि इससे वो करेगा। इससे उसने व्यक्त किया, उन्होंने ऐसा करके एक बार देखा तो उनको काफ़ी लाभ हुआ, तो इसलिए उन्होंने 22 तक सभी किसानों को इससे जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 2020 का विषय क्या है? 2020 का थीम क्या है? तो फाइंड द मिसिंग बिलियन इसका थीम है। अगला क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया का इसका नाम क्या था? इसका नाम है ध्रुवस। इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया, और यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक एंटी गाइड टैंक एक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया हुआ। यह कार्य कैसे करेगा? तो यह दुश्मनों के बंकरों को, दुश्मन के जो वाहन है उसको हवा से उसमें मार सकता है, उसको नष्ट करने में यह सक्षम है। यह नाग हेलिना एक हेलीकॉप्टर थी, उसी का यह मतलब आगे विस्तृत वाला यानी मॉडिफाइड वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। MHRD, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, तो इसका नाम अब बदल के शिक्षा मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका कर दिया गया। यह शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा नीति आए थे, उसके अनुसार इसका नाम MHRD रखा गया था। अब नया शिक्षा नीति आ गया है, और नए शिक्षा नीति में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नए शिक्षा नीति के बारे में आपको अगर पूरा डिटेल से जानना होगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर वीडियो दिया गया है। नए शिक्षा नीति के लिए 2015 में एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी ने 2016 में अपना रिपोर्ट दिया हुआ था, लेकिन सरकार को इस रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसने 2017 में के कस्तूरीरंगन जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इन्होंने 2019 यानी मई 2019 में यह कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट के आधार पर अभी शिक्षा नीति को लाया जा रहा है। यह शिक्षा नीति मुझे अच्छा लगा, पता नहीं आपको अच्छा लगे या न लगे। इसमें सबसे अच्छा है कि इसमें 5
+3+3+4 के रूप में कार्यक्रम होगा, जिसे पहला 10+2+3 के अनुसार में पुराना शिक्षा नीति था, लेकिन यह 5+3+3 इसको बता देते 5+3 यानी पहला जो 3 क्लास होगा नर्सरी LKG UKG यह प्राइमरी होगा, जिसमें कोई किताब नहीं पढ़ना होगा, कोई सिलेबस नहीं होगा। इसमें बच्चों को संगीत के थ्रू, वीडियो के थ्रू या खेल कूद के थ्रू या पिक्चर के थ्रू उनको कुछ सिखाया जाएगा। 1-2 में उनको कुछ सिखाया जाएगा, फिर अगला 1-2 से 3 यानी 5 से 8 उसके बाद 4 ऐसे करके होगा। इसमें क्लास 6 के बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी ताकि उनका विकास हो सके। कंप्यूटर का कोडिंग दिया जाएगा कि उन कंप्यूटर से मतलब इस ऐसा किया गया कि इसमें बच्चे को रटने की ज़रूरत न पड़े, उनका विकास हो पाए, वो समझ सकें। इसमें एक चीज़ और अच्छा किया गया है जो है कि इसमें कोई स्ट्रीम नहीं रखा है। जैसे पहला शिक्षा नीति था उसमें था कि अगर कोई साइंस से रखते, जैसे अगर किसी को फिजिक्स भी पढ़ना है और हिस्ट्री भी पढ़ना है तो वो दोनों लेकर पढ़ सकता है। इसका एक और भी बेनिफिट मिलेगा कि पहले अगर मानिए आप बीटेक कर रहे हैं या BCA कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें अगर आप पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, पूरी कोर्स को नहीं करते, बीच में अगर अपने कोर्स को छोड़ देते तो आपको उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन इस शिक्षा नीति में आपको उसका लाभ मिलेगा, आपके अकाउंट में उसका क्रेडिट कर दिया जाएगा कि आपने 1 साल बीटेक किया है यानी 2 सेमेस्टर किया तो आपको इतना क्रेडिट मिलता है। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई कोर्स करें तो आपको उसमें उस क्रेडिट का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? आपका सही जवाब होगा अरुण कुमार को नामित किया गया। अरुण कुमार अभी RPF के DG के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया रेलवे के। अब रेलवे का बात है तो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हमारे VK यादव हैं। अगला, हाल ही में जारी की गई एक पुस्तक है क्वेस्ट फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? और आपका सही जवाब होगा बीरल भी आचार्य। यह RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे जो इस्तीफा दे दिए 2019 में, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन। किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। ज्ञान संवर्धन केंद्र नेटवर्क यानी KRC नेट का शुभारंभ किसने किया है? KRC का फुल फॉर्म होगा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसका शुभारंभ किया हुआ। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी मिशन को स्वीकृति दी गई थी? यह कर्नाटक के द्वारा दिया गया है। कर्नाटक की कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अगला देखते हैं, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया? तो यह भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। UAE और चीन के बाद कौन सा राष्ट्र इस महीने के अंत में मतलब मंगल जांच शुरू करेगा? अभी आपको पहले बता चुके कि UAE ने भेजा था, अब चाइना भी भेजा और USA ने भी भेजा, यानी जुलाई में 3 देश का यान जो होगा मंगल जांच के लिए पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस 27 जुलाई को मनाया गया, इस वर्ष इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। इस स्लोगन थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, गलत लिखा गया, आप ठीक कर लेंगे इसको। इसका स्लोगन है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो कोई भी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उसके महत्व के बारे में, तो बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो इससे लोगों को जानकारी के लिए, लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2010 में 29 जुलाई को ही क्यों मनाया था? तो 2010 में रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ का सम्मेलन हुआ था। ये बाघों की लगातार घटती संख्या को मद्देनजर रखते हुए ये सम्मेलन किया गया था। यह 29 जुलाई को हुआ था, इसीलिए विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मिला है। इस सम्मेलन में ऐसा लक्ष्य रखा गया कि जिस जिस देश में बाघों की संख्या है वह 2022 तक यानी 12 सालों में अपने बाघों की संख्या को वो कैसे भी करके डबल करे, और इंडिया ने ऐसा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 35वां क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू वस्तुतः कहाँ आयोजित होने वाले विश्व तेलुगु सांस्कृतिक उत्सव में भाग लिए? और आपका सही जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भाग लिया वहाँ पर। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? तो 2023 तक। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष क्या हैं? VK यादव। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? और सही जवाब होगा उत्तराखंड। इसके बारे में था, उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा कदम एक उठाया, इसे वेस्ट टू एनर्जी यानी वेस्ट को एनर्जी के रूप में, जो कचरा है कचरा से वो इलेक्ट्रिसिटी का तैयार करेगा, ठोस कचरे से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए उन्होंने 7 शहर को चुना किया। इस 7 शहर के जो ठोस कचरा होगा उसको इकट्ठा करके उससे इलेक्ट्रिसिटी
उत्पन्न करेंगे। अगला क्वेश्चन, आम जनता के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा शुरू की गई मौसम पूर्वानुमान मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो ऐप का नाम ही है मौसम। ये काफ़ी अच्छा ऐप है, इससे मौसम की पूरी जानकारी मिल जाएगी, यानी हवाओं की गति क्या है, हवा की दिशा क्या है, वायु में कितना नमी है, आज का टेम्परेचर क्या होगा, पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और इसमें और भी एक अच्छी बात है कि जो पिछले 24 घंटा का उसका भी जानकारी इसमें रहेगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत सरकार के लौह अयस्क खनन की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय खनन विकास निगम यानी NMDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसे सुमित देव को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में जो 3 विदेश नीतियों में गड़बड़ी हुई उसके बारे में उन्होंने बतलाया था। पहला इन्होंने बतलाया था कि 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ उसमें भारत जनसंख्या और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में छोटा हो गया। फिर इन्होंने बतलाया कि हमारी जो आर्थिक नीति है यह चाइना के लगभग 15 वर्ष बाद हमारी आर्थिक नीति शुरू की, इसलिए आज हम चाइना से 15 वर्ष से ज़्यादा पीछे फॉर इनके। इन्होंने और भी इसमें बहुत सारी चीज़ बतलाया। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन है, कोरोना कवच पॉलिसी नामक कवर के अधिकतम बीमा की राशि क्या है? और सही जवाब होगा 5 लाख। ये कोरोना कवर जो है, ये कोरोना कवच एक पॉलिसी है जिसमें कोरोना अगर किसी को होता है यह बीमारी, तो इस बीमारी से उनको कवर दिया जाएगा। यह 50,000 से लेकर 5 लाख तक ले इसका कवरेज है। इसमें 18 साल से लेकर 65 साल के लोग इसके लिए एलिजिबल है, वो इस कवर पॉलिसी को ले सकते हैं। और यह कवर पॉलिसी कोई खुद के लिए भी ले सकता है, अपने पति पत्नी के लिए भी ले सकता है, माता पिता के लिए ले सकता है, और माता पिता अपने पॉलिसी में 25 वर्ष तक के बच्चे के लिए भी यह पॉलिसी ले सकते हैं। यानी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल अभी कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, इससे आप बच के रहेंगे, जितना हो सके बचाएंगे, जितना हो सके मास्क का सैनिटाइजर का यूज करेंगे, और कोई काम ना होगा तो बाहर ना निकलेंगे, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करेंगे। घर पे टाइम मिल रहा है, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा समय है कि आप घर पे बैठ के काफ़ी अच्छा से पढ़ सकते हैं। और कोई एग्ज़ाम भी अभी फिलहाल में नहीं होता, काफ़ी विस्तृत रूप से अच्छे रूप से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। और जो चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं उसमें एक सीट खुद के लिए पक्का कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समूह सलाहकार के रूप में नामित किया गया था? अर्चना सोरेंग को नामित किया गया। 7 लोगों का नाम किया गया था, जिससे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने इसका नामित किया गया था, और इसमें से एक अर्चना सोरेंग भी है। चलिए आगे चलते हैं। 43वां क्वेश्चन, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया? और इसका सही जवाब होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकिंग से रिलेटेड एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे है, उसे आप देखेंगे, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें जितने भी बैंक है सभी बैंकों का स्थापना कब हुआ, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसका मुख्यालय कहाँ या उसका टैगलाइन क्या, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो एग्जाम में आना चाहिए, वो सब चीज़ उसमें दिया गया, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। यह अकाउंट जो होगा eKYC के थ्रू होगा, यानी आधार कार्ड के थ्रू आपका अकाउंट खुल जाएगा, और काफ़ी जल्दी अकाउंट, यानी 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट से आप वो ऑपरेट कर सकते हैं, और इसका एक एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन से आप पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन से आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, यानी काफ़ी अच्छा है। चलिए अगला देखते हैं। लखनऊ नगर निगम द्वारा चौक चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन्हीं के सम्मान में चौक चौराहा का नाम लालजी टंडन मार्ग के रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? और आपका सही जवाब होगा बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च किया? तो एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया। यह भारत का पहला सोशल मीडिया यानी पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है। चलिए अगला देखते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। मानवता के लिए गुलबेरियन पुरस्कार किसने जीता है? और आपका सही जवाब होगा ग्रेटा थनबर्ग। इन्हें आप जानते ही होंगे, यह जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी फेमस हैं। यह 17 वर्षीय एक युवती हैं। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस संस्कृत समाचार मैगजीन के 5 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी? तो वर्तावली। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संस्कृत समाचार मैगजीन है। अगला, भारत
किस बम के अधिक घातक संस्करण को प्राप्त करने की योजना बना रही है? तो स्पाइस 300। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो यह गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया? आपका सही जवाब होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने ऐसा कार्य किया। अब तक आपने सुना होगा कि ह्यूमन इन मतलब मानव के लिए एम्बुलेंस का आप प्रयोग देखते होंगे और आप इसको सुनते भी होंगे, लेकिन पहली बार होगा यह चंडीगढ़ पहली बार ऐसा कार्य करे जो बीमार पौधों के लिए भी एम्बुलेंस शुरू करे। और यह एम्बुलेंस पौधों में कोई कीड़ा लग जा रहा है, दीमक लग जा रहा है, तो उससे उसकी देखरेख करेगा, या पौधा कोई गिरने वाला हो या कोई पौधा पेड़ के रोड के बीच में आ रहा होगा, तो ये सब की देखरेख करेगा यह एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन, कैंसर तैयारियों के सर्वेक्षण में 10 देशों की एक रैंकिंग दी गई, अपना भारत का रैंक 8वां रैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में चल रहे काकरापरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दूध डेयरी उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर लॉन्च किया? तो यह राजस्थान। इसको आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि प्योर फॉर श्योर किस उत्पाद की शुद्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक योजना है? तो डेयरी। तो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है। तो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप उसको आंसर देने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 का जो आईपीएल होगा यह 19 सितंबर 2020 से यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल। काफ़ी मायूसी छाई गई थी क्योंकि आईपीएल जो हर वर्ष मार्च से लेकर मई के बीच में होता है, इस वर्ष नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण। तो जो हमारे आईपीएल देखने वाले, आईपीएल तो सभी देखते हैं, इंडिया में आईपीएल का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो सबके लिए मायूसी था। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, यह आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि 19 सितंबर 2020 से यूएई में आईपीएल होगा। इसके चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल। अगला क्वेश्चन है, यप्थिमा वात्सोनी हाल ही में किस राज्य में खोजी गई एक बटरफ्लाई की प्रजाति है? यानी यह एक तितली है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन नेटवर्क यानी ITCAN ने कछुआ उत्तरजीविता एलियन इंडिया और वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया के सहयोग से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? सही जवाब होगा कुर्मा ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें मोरिसाना कोएट को और मरियाना वर्दी नोएसिस को दिया गया। नेल्सन मंडेला को आपको पता ही होगा कि इन्होंने अपना जीवन लोगों के भलाई में इन्होंने अपना जीवन को लगा दिया। इन्होंने अपने पूरे जीवन को इसी में व्यतीत किया कि वो लोगों का उपकार कर सके। तो यह प्राइज जो दिया था उसी लोगों को दिया जाता है कि जो दूसरों के जीवन के लिए यानी मतलब सभी ज़्यादा लोगों के जीवन के लिए, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे प्रथम केवल रुके हुए रेल पुल यानी अंजी खाद पुल यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में थे? यह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कौन से पहले 2 ऐसे देश हैं जो WHO के अनुसार रूबेला और खसरा रोग को 2023 के लक्ष्य से आगे खत्म कर दिया? यह मालदीव और श्रीलंका ने किया। काफ़ी अच्छा कार्य किया गया कि इनका लक्ष्य था 2023 और 2020 में यानी 3 साल पहले इन्होंने अपना लक्ष्य को खत्म कर दिया। कोई बीमारी पूर्ण रूप से खत्म होने का मतलब क्या होता है कि 3 साल से उसका कोई भी रोगी न निकलना। और काफ़ी अच्छा लगेगा जब कोरोना भी ऐसे ही पूरे देश से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक वैश्विक महामारी बन के रूप में हुआ और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया रुक गई है इसके कारण। तो अच्छा होगा कि इसका भी ऐसे ही आए और पूरा दुनिया इसको खत्म कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 61वां क्वेश्चन। किस देश ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के विरुद्ध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? तो यह असम किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले
विदेशी और देसी प्रशिक्षण की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी, तो अब 4 साल की होगी, चाहे जो भी हो, देसी हो या विदेशी होगा। दोस्तों यह वीडियो एक मंथली करेंट अफेयर है, इसलिए वीडियो को हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं कि आपको रिवीजन हो सके। यह रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया एक वीडियो है। अगर आपको फुल डिटेल के रूप में जाना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें वीकली वीडियो को देखेंगे या डेली के वीडियो देखेंगे, तो ये पूरे क्वेश्चन उसमें काफ़ी विस्तृत रूप से हमने उसकी जानकारी दी है। यह एक मंथली वीडियो, इसलिए थोड़ा इसमें हम लोग उसको रिवीजन करा रहे हैं कि जो आप पढ़ चुके एक बार उसको रिवीजन कर लें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता किया, तो यह यूएई ने किया है। अगला है क्वेश्चन 65, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण या डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा, तो उत्तराखंड सरकार ने अपने लोगों से यानी अपने राज्य के लोगों से ऐसा बोला कि वह चीनी डिवाइस का उपयोग न करें। यह अच्छा है क्योंकि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा। अगर हम चीनी डिवाइस नहीं यूज करेंगे तो अपने देश का डिवाइस को यूज करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक कदम होगा, ये काफ़ी अच्छा कदम है। हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए कि जो भारत का डिवाइस है, जो भारत का सामान है, उसी को हम यूज करें, मेड इन इंडिया का ही यूज करें। इससे हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी अच्छा होगा, हमारे देश को रोजगार भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने 59 ऐप्स को लॉन्च किया, जिसमें से मैक्सिमम चाइनीज़ थे। फिर 43 ऐप्स को बैन किया गया, बैन किया गया 59 को, फिर 43 को बैन किया गया। ये सब चाइनीज ऐप्स थे और ये देश की सुरक्षा के लिए बैन किया था। इसी क्रम में सेल्फ स्कैन को वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया, ये पूरा देसी है। अगला, हाल ही में दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 देखभाल केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो ये अनिल बैजल। और अनिल बैजल कौन है, तो ये दिल्ली के एलजी हैं। अगला, किस देश ने शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी MODI और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, यह लद्दाख। लद्दाख में काफ़ी ठंड पड़ती है, यहाँ पर सब्जियां नहीं मिलती है, तो इसके लिए ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा और सब्जी को बनाया जाएगा, क्योंकि सब्जी की उपलब्धता चारों तरफ बनाई जा सके। अगला, किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर के 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और सही जवाब होगा रेलटेल। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 को 4 जुलाई को यह मनाया जाता है। IDC का विषय यानी इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी डेट में कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम आप निश्चित ही याद रखेंगे। अगला, किस केंद्रीय मंत्री के साथ किरण रिजिजू जी, जो खेल और युवा किरण रिजिजू जी एक खुद केंद्रीय मंत्री हैं, या खेल और युवा मामले के मंत्री, इन्होंने एक वेबिनार को लॉन्च किया है। उसमें एक और मंत्री हैं, उसका नाम क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि रमेश इसमें कितने के मतलब कि फिट है, तो हिट है इंडिया में। कितने केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया था, 2। कौन, किरण रिजिजू जी और रमेश पोखरियाल निशंक। आगे चलते हैं, 73 क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और आपका सही जवाब होगा 117 नंबर स्थान भारत को मिला है। अगला, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया, तो 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन, देश के 66वें यानी भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए, तो यह G आकाश बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार उसके बीच में महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया, ताकि दोनों के बीच में एक सेतु का कार्य करे, यानी जो जॉब देने वाला हो और जो जॉब लेने वाला दोनों एक ही पोर्टल पर आएंगे, वो और दोनों जिसको देना होगा उसको आदमी मिल जाएगा और जो बेरोजगार होंगे उनको जॉब मिल जाएगा। तो यह महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा काम किया है। अगला 77, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति गठन की, उसके प्रमुख थे K कस्तूरीरंगन। ऊपर में मैंने आपको बताया था K कस्तूरीरंगन 2017 में एक समिति बनाई थी, इन्हीं की अगुवाई में वो समिति बनाई गई थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इसी पर शिक्षा नीति लाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी, मंजूरी मिल गई है, और आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं। पृथ्वी प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया है, तब प्रोफेसर अशोक साहनी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 79, वर्किंग डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2020, जिसका विषय है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यह किस दिन मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको किस दिन भी मनाया जाता है, इसका विषय दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020
किसकी जगह लेगी, यानी पुरानी शिक्षा नीति कब आई थी, तो उसका मतलब होगा न्यू एजुकेशन 1986 में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इनके समय में नई शिक्षा नीति आया था, 1992 में इसका सुधार भी हुआ था। अब इसी जगह ही 2020 की जो शिक्षा नीति आएगी वह इसका जगह लेगी, और यह शिक्षा नीति मुझे अच्छा लगा। पता नहीं, देखिए अब इसके बारे में तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। पेटीएम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया। पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। यह एक क्या बोला जाता है इसको, पेमेंट बैंक भी है। इसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको पता ही होगा पेटीएम के बारे में। किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया, तो यह भारतीय एक्सा ने शुरू किया। भारतीय एक्सा ने यह शुरू किया, काफ़ी अच्छा है, किसानों को एक राहत दिया गया है क्योंकि उनका फसल नुकसान हो जाता था, तो उसके लिए फसल बीमा की शुरुआत की गई है। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि हम देश का जो भी है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खाना। अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, और यह खाना हमारे किसान ही दे सकते हैं। तो देश में किसानों की स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी, देश की स्थिति अच्छा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 83, कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की 6वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, तो यह UAE करेगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है, तो बाघों की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में। दुनिया का विश्व का 70% बाघ अपने भारत में है, और भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय युवा को करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और सही जवाब होगा सुनील यादव ESS। यह एक मोटिवेशनल चैनल चलाते हैं, टेलीग्राम पर इनका मोटिवेशनल चैनल है। इनका चैनल काफ़ी फेमस है, माना जाता है कि इनका चैनल मतलब विश्व का सबसे बड़ा टेलीग्राम का चैनल। इनके चैनल से बहुत बड़े बड़े लोग यानी सेलिब्रिटी IAS IPS इनके चैनल से जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं अपने चैनल से, लोगों को तनाव मुक्त करने का इनका लक्ष्य है कि ये लोगों को तनाव मुक्त करेंगे अपने चैनल से, मोटिवेट करते हैं लोगों को या अच्छा काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, BIS भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप यानी BIS केयर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, ओलिविडा डी हैविलैंड ओलिविडा डी हैविलैंड का हाल ही में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध एक्टर थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई, तो यह DRDO के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स वितरित किए। इसमें KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है, और यह बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसके अभी चेयरमैन मुकेश अंबानी है। यह कंपनी धीरू भाई अंबानी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किसमें महिला प्राधिकारियों के अस्थायी आयोग यानी PC प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी स्वीकृति प्रदान किया, तो यह इंडियन आर्मी यानी इंडियन आर्मी में महिलाओं को अस्थायी आयोग प्रदान किया जाएगा। अब महिलाएं 20 वर्ष तक इसमें कार्य कर पाएंगी। पहले ये 12 वर्ष तक करती थी, उससे ज़्यादा भी बहुत सारे महिलाएं करती थी, लेकिन उन्हें अस्थायी आयोग नहीं मिला था। अब सभी को अस्थायी, इंडियन आर्मी के लगभग 10 ब्रांच है, सभी में इनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, FAO के अनुसार पिछले एक दशक में वन्य क्षेत्रों में शीर्ष 10 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो भारत की रैंकिंग थी 3री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय। यह कारगिल भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक और जो यह हुआ था कहाँ, जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में। जम्मू कश्मीर के कुछ उग्रवादियों ने इसमें युद्ध किया था, इसमें भारत के ज़मीन पर कब्जा किया था, लेकिन भारतीय सेना ने काफ़ी बहादुरी से युद्ध का सामना किया और विजय भी हासिल किया गया। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सुशील कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 के फुटबॉल राइटर एसोसिएशन फुटबॉलर विजेता का नाम बताइए। जॉर्डन हेंडरसन इसके विजेता थे।
अगला, किस देश ने 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो यह रसिया ने किया है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में किया गया। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में पहली बार हुआ शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला। भारत और यूरोपीय संघ ने वैज्ञानिक और तकनीकी निगम पर अपने समझौते को नवीनीकृत किया हुआ है। यह कब तक किया? 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता था? यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा और गोदावरी नदी में बहने वाले जो सीवेज है उसकी शुद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित एक उपचार प्रणाली विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव को बतलाएंगे। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। एग्जाम की हर नोटिस इस चैनल पर मिलेगी, और एग्जाम से रिलेटेड और भी आपके मन में कोई क्वेरी होगा तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका आपका सटीक जवाब दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारी, वहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट का क्विज कराया जाता है, करेंट अफेयर का भी क्विज कराया जाता है। हमारा जो चैनल है, चैनल के थ्रू से डेली का जो करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम में जो पुराना जो करंट अफेयर होता है जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उसका भी वहाँ पर रिवीजन किया जाता है। यानी टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप उससे निश्चित ही जुड़ेंगे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।